नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पॉलिटिक्स पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ पार्टी मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी बैठक में उन्होंने कह दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा और इस सफाये के बाद पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा? पीएम बनने का सपना तो छोड़िए, अखिलेश तो बोल रहे हैं कि गोरखपुर में भी वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान को योगी आदित्यनाथ पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। तो क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से जुड़े ठिकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी बुलडोजर अराजकता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। भाजपा की पॉलिसी बन चुकी है कि किसी भी मुसलमान आरोपी का नाम आते ही किसी भी बहाने से उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर उसकी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर फेंक दो। अदालत में मामला पहुंचने से पहले ही भाजपा औरतों, बच्चों समेत पूरे परिवार को उजाड़ चुकी होती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, उसे कसूरवार मानता है या निर्दोष। भाजपा की सरकारों को बस इस बात से मतलब होता है कि मुसलमानों को लेकर उसकी घृणा और नफरत का परचम लहरा रहा है या नहीं। आपको हमने बताया था कि दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में 5 लोगों ने गोरक्षा के नाम पर 20 साल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को आधी रात को गोली मार दी। 5 के 5 आरोपी हिंदू हैं। आपने कभी सुना कि उनके घरों की तरफ बुलडोजर चला हो, मुड़ा हो? आपने कभी सुना कि हाथरस कांड के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला हो? क्या आपने कभी सुना कि बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के घर की तरफ कभी बुलडोजर मुड़ा हो? आपने कभी सुना कि शिष्या से तेल मालिश कराने के शौकीन स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम की तरफ कभी बुलडोजर मुड़ा हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सोच भी नहीं सकता। कितने उदाहरण दें बलात्कारियों, हत्यारों, मवालियों पर फिदा भारतीय जनता पार्टी की करतूतों के। आपने कभी सुना कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों के घर पर कभी बुलडोजर चला हो? बल्कि एक इंस्पेक्टर की हत्या के मुख्य आरोपी को सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंडल अध्यक्ष बना दिया। आपने कभी सुना कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों के घरों पर बुलडोजर चलाओ? बल्कि उन्हें तो मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का पहला घूंट पिलाते हुए सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। आपने कभी सुना कि बलात्कारी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम की अय्याशी के अड्डों पर कभी बुलडोजर चलाओ? भाजपा वाले तो उसे जेल से निकालकर आए दिन मौज कराते रहते हैं। तो क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो यह सूरत बदल जाएगी और योगी आदित्यनाथ को हर बुलडोजर अधर्म का जवाब और हिसाब देना होगा? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का एजेंडा समाज में नफरत फैलाकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है। समाजवादी पार्टी भाजपा के इन मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। अखिलेश यादव का बयान आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई, उबलने लगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया पर पलटवार किया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे।
बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव का बुलडोजर चलाने का सपना मुंगेरी लाल और शेख चिल्ली के सपने जैसा है। अखिलेश यादव सपने में भी दुर्भावनापूर्ण बदले की राजनीति की बात सोचते हैं। असल में 2027 में जनता अखिलेश यादव के सपनों पर बुलडोजर चलाएगी, भाजपा ने कहा। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घरों को गिराए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर कड़ी असहमति जताते हुए सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी के घर को गिराने की वैधता पर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर कोई दोषी है तो भी उसका घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आपको याद हो तो 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के मामले में आरोपी हाजी शहजाद अली के बंगले को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर, सिर्फ 24 घंटे के भीतर सरकार ने 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब शहजाद अली की हवेली गिराई जा रही थी तब उनके परिवार का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस और प्रशासन ने हवेली के बाहर खड़ी गाड़ियों को हटाने की बजाय बुलडोजर से उन्हें भी तहस नहस कर दिया, जबकि गाड़ियों को तो आसानी से वहां से हटाया जा सकता था। इसके बाद से ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर माहौल गर्म है। ऊपर से मेवात के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। याचिका में कहा गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं माना जा सकता। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इसे लेकर मेवात के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया था और अब उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, जनता अपनी सरकार बनाना चाहती है। भाजपा की राजनीति को निष्प्रभावी बनाने में पीडीए एक सशक्त भरोसा साबित हुआ है। इसलिए संविधान और आरक्षण के मुद्दे को और धार देने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता चला गया है। विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध है। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। समाजवादी पार्टी के चीफ ने दोहराया कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना का होना आवश्यक है। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का राजनीतिक चरित्र ही विकास विरोधी है। पिछले 7 वर्षों में भाजपा ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है और ना ही भाजपा नेतृत्व के पास विकास की कोई दृष्टि है। लेकिन यह कह देना कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।